नमस्कार, मैं आपका ओपी गुरु अपने चैनल जेनिथ जंक्शन में आप सभी का स्वागत करता हूं। जी हां, आज हम लोग लेकर के आए हैं क्लास 12 2025 बोर्ड के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चैप्टर 3 विद्युत धारा एवं परिपथ। विद्युत धारा एवं परिपथ, जी हां, यहीं से आएगा। ये सब जो क्वेश्चन है ये रिपीट होने वाला प्रश्न है, हर साल पूछा जाता है, हर 1-2 साल पे गैप कर करके पूछा जाता है। जो हम लेकर के आए हैं 2009 से 2024 तक का टोटल क्वेश्चन हम लोग बारी बारी से करेंगे। आइए देखते हैं बिना देर किए हुए। पहला क्वेश्चन आइए आप लोगों के सामने। ये क्वेश्चन सेंटअप एग्जाम में भी पूछा गया था। इस बार सेंटअप एग्जाम में पूछा था कि किसी तार का प्रतिरोध 500 ओम है, उसकी विद्युत चालकता होगी C बराबर हम लोग यहाँ पर 1/R करते हैं। तो 1/में 500 डिवाइड मारिएगा 0.00 कितना हो जाएगा 0.002 ओम इनवर्स होगा। राइट आंसर हमारा क्या होने वाला है ए। ये क्वेश्चन आपको इस बार सेंटअप एग्जाम में भी पूछा था। पहला का राइट आंसर क्या हो जाएगा भैया जी ना, बताइए ए हो जाएगा ऊपर ना। अगला क्वेश्चन यहां देखिए, शानदार क्वेश्चन आप लोगों के बीच है ना, बहुत ही भयानक क्वेश्चन है कि 40 वाट तथा 60 वाट के दो बल्ब 220 वोल्ट स्रोत से जोड़े जाते हैं, उनके प्रतिरोध में अनुपात होगा। तो ये देखिए दूगो प्रतिरोध, दूगो शक्ति कह रहा है ना, तब P1 अपॉन कितना दिया है, दूगो बल्ब है तो दोनों का अलग अलग पावर निकालिए। तो P बराबर वैल्यू होता I स्क्वायर R, I स्क्वायर अपॉन R। यहां पर हमने दोनों को लिख लिया I स्क्वायर अपॉन R2। अब देखिए I स्क्वायर से ये कैंसिल हो गया, P1 अच्छा P1 बाटा में P2 बच गया। ध्यान से P1 बाटा में P2 बराबर R2 बाटा में क्या मिला R1, R2 बाटा में R1। P1 के मान देखिए कितना दिया गया है 40 वाट, ऊपर 40 लिखो नीचे 60 लिखो, R2 अपॉन R1 हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 2 2 निके 4, 2 3 आई 6। अब इसका मतलब ये हुआ R2 क्रॉस का, अच्छा ये R1 है क्रॉस हो जाएगा, इधर से मल्टीप्लाई कर 2 इंटू R1 3 इंटू R2। अच्छा तो देखिए तो R1 बाटा में R2 बराबर 3 बाटा, जो इसको रेशियो में लिखिएगा तो R1 रेशियो R2 बराबर 3:2। राइट आंसर हमारा क्या हो रहा है सी 3:2। 2016 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। बिल्कुल अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन को रट जाइए, डायरेक्ट क्वेश्चन को रट जाइए। कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि n समान प्रतिरोधक का पहले श्रेणी क्रम में तथा उसके बाद समानांतर क्रम में जोड़े जाते हैं तो अधिकतम तथा न्यूनतम प्रतिरोध का अनुपात क्या होगा। अधिकतम प्रतिरोध और न्यूनतम प्रतिरोध का मान क्या होगा। तो अधिकतम प्रतिरोध कौन में प्राप्त होगा, श्रेणी क्रम में, मान क्या हो जाएगा n स्क्वायर हो जाएगा ना। अच्छा समानांतर में मान हमारा क्या हो जाएगा n अपॉन, कहने का मतलब अच्छा n अपॉन कितना n अपॉन n हो जाएगा। इसका टोटल मान कट के क्या आएगा, आई दोनों का अनुपात जब निकालिएगा तो क्या मिला n स्क्वायर। राइट हमारा आंसर क्या होगा डी। रट जाइए n स्क्वायर इसका आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन चौथा ना, कह रहा है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि विभव मापी की सुग्रहता को बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है। कि इसके तार के लंबाई को बढ़ानी होगी, तार के लंबाई को क्या कर दी जानी पड़ेगी, बढ़ानी पड़ेगी। डी आंसर, चौथा का राइट आंसर डी। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये ना, बनाने योग्य है। कह रहा है कि दो प्रतिरोध R और 2R को एक विद्युत परिपथ में श्रेणी में जोड़ा जाता है तथा R तथा 2R को उत्पन्न ऊष्मीय ऊर्जा का अनुपात, R तथा 2R में उत्पन्न
उष्मीय और जो ऊर्जा का अनुपात, तो उष्मीय ऊर्जा H बराबर हमारा फॉर्मूला होता है I²R/T ना। तो अच्छा, एगो H1 कर लो, एगो H2 कर लो, ये दोनों का अनुपात निकाल लो, I² अपन कितना R/T। यहाँ R1 यहाँ R2 है, तो सब सेम हो जाए दोनों के लिए। R1 के मान क्या है R, और एगो का मान 2R, ये R से R कैंसिल, 1/2 यानी 1:2 राइट आंसर होने वाला है। राइट आंसर क्या होने वाला है 1:2। अच्छा, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, पांचवा का राइट आंसर ए देख लीजिए, ये 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, छठवां ना, कह रहा है कि क्वेश्चन है कि विभव मापी से मुख्यतः क्या मापा जाता है। अरे भैया, विभव मापी से क्या मापा जाता है, तो विभवांतर मापा जाता है, राइट आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ध्यान से क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, 7वां क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 7वां ना, क्या कहता है कि जब किसी एमीटर को शंट किया जाता है तब परिपथ का कुल प्रतिरोध क्या होगा, तब परिपथ का कुल प्रतिरोध घटता है, राइट आंसर सी आंसर हो जाएगा, घटता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 8वां, कह रहा है 8वां, चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होती है, श्री सीताराम सीताराम ना, चालक के अंदर ना, क्या कहता है कि चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होती है, अपसरित होती है, क्या करती है, अपसरित होती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए भैया ना, अगला क्वेश्चन हमारा 9वां, कह रहा है कि प्रतिरोधों के समानांतर क्रम में निम्नलिखित में कौन राशि समान रहती है। तो ध्यान से समझिएगा कि जब हम उसको समानांतर में जोड़ते हैं, जब उसको समानांतर में जोड़ते हैं बबुआ ना, तो क्या होता है कि ध्यान से समझिएगा, ये सब एक मतलब कि समान विभवांतर के बीच जुड़ा होता है। क्या जुड़ा होता है, समान विभवांतर में। तो ध्यान से समझिएगा कि श्रेणी क्रम में विद्युत धारा समान होती है और समानांतर क्रम में विभवांतर समान होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विभवांतर। क्या होगा, विभवांतर। मान लीजिए ये क्वेश्चन 2021 का हिट क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन को बढ़ाते हैं, क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। जी हाँ, आग लगा देने वाला क्वेश्चन है ये, आग लगा दीजिएगा। जी हाँ, अगला क्वेश्चन, कार्बन प्रतिरोध का रंग कोड में पीला रंग का मान होता है, कार्बन प्रतिरोध का रंग कोड में पीला रंग के मान। ट्रिक बताया गया था, मैंने आपको क्लास में ट्रिक बताया था, सुनिए, बीबी रॉय ऑफ, ध्यान से, बीबी रॉय ऑफ साइलेंट हो जाएगा, ग्रेट ब्रिटेन ना, ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ, वेरी गुड वाइफ। अब देखा जाए, 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 ना, 0 1 2 3 4 5 6। तब बताइए बी से ब्राउन होता है ना। अच्छा, तो अब बताइएगा यहाँ पर वाई कितना के लिए प्रयुक्त हो रहा है, 4। तो राइट आंसर इसका क्या आने वाला है, 4। मान लीजिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11, कह रहा है, ध्यान से समझिएगा कि टी समय तक धारा आई प्रवाह के कारण आर प्रतिरोध के चालक में उत्पन्न ऊष्माता H बराबर क्या फॉर्मूला, I² R कितना, I² R अभी मैंने बताया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, I² R राइट आंसर बी हो रहा है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर बहुत सुंदर, बहुत ही भयानक क्वेश्चन है भाई ना। ये बात का सुनिए, एक क्वेश्चन आपसे पूछेगा ही पूछेगा, कार्बन कलर कोड से एक क्वेश्चन पूछेगा, बिल्कुल पूछेगा, इसको रट जाइए आप लोग। क्या है कि कार्बन प्रतिरोध के हरे रंग का निकाल लीजिए, बीबी ना, रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ। तो यहां पर देख लीजिए ना, देखिए क्या आ रहा है, 12वां का राइट आंसर क्या होगा, देख के बताइए, कमेंट में आंसर छाप दीजिए जल्दी से, कमेंट में आंसर छापिए। क्वेश्चन नंबर 12 का
कमेंट में आंसर छाप दीजिए आप लोग, है ना। इसका जवाब हमको मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। अच्छा आइए देखते हैं आगे। अगला कह रहा है, जो बताने वाला क्वेश्चन है ना, इसका आंसर हमको जवाब में आनी चाहिए। कह रहा है क्वेश्चन कि 13वां क्वेश्चन है कि पदार्थ की प्रतिरोधकता के लिए निम्नलिखित में कौन सही है। तो हमने यहां पर बताया था R इज इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए। तब बताओ बबुआ रो बराबर क्या हो जाएगा, तो R इंटू ए अपॉन एल। बताइए कौन सा मैच कर रहा है। रो बराबर R इंटू ना क्या है ए अपॉन एल। ये आप रो लिखे, ये रो है ना, ये रो है, क्या है R A इंटू एल। राइट आंसर ए हो रहा है। 13 का राइट आंसर ए। 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। आइए प्यारे मित्रों, मेहनत करना है आपको। अभी भी आपके पास केवल 2 महीने का समय है, 2 महीने का समय है। इतनी तैयारी आपकी भयानक कराई जाएगी कि ताकि आपका 70 में 70 मार्क्स आ सके। हम ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव का भी लेकर के आएंगे और पूरा का पूरा सॉल्यूशन कराएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, और अपना मॉडल सेट भी देंगे। अगर आपको इस सब का पीडीएफ चाहिए तो आप इस नंबर पे कंसल्ट कर सकते हैं। पीडीएफ के लिए आप इस पे व्हाट्सएप कीजिए, आपको पीडीएफ दे दिया जाएगा। प्रत्येक चैप्टर का पीडीएफ आपको दे दिया जाएगा साथ में ना। आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्या है क्वेश्चन कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक निम्नलिखित में कौन है। तो बबुआ चांदी, चांदी सर्वोत्तम चालक चांदी, काटा चांदी के कहला संगे। अब देखा यहाँ अगला क्वेश्चन, आइए देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 1 एम्पियर बराबर होता है। 1 एम्पियर बराबर क्या होता है बताइए। अगला क्वेश्चन, 1 एम्पियर बराबर क्या होता है। तो ध्यान से समझिएगा, हमने आपको बताया था आवेश 1 कूलम बराबर होता है। ध्यान से समझिएगा कि आवेश किसे ना, ध्यान से समझिए। ध्यान से समझिएगा, एक कूलम बराबर 1 एम्पियर आ बाटा में कितना, 1 कूलम बराबर 1 एम्पियर आ गुणे का हो जाएगा 1 सेकेंड। यही अगर एम्पियर पूछ लिया तो 1 एम्पियर बराबर 1 कूलम बाटा में क्या हो जाएगा 1 सेकेंड हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा 1 कूलम बाटा में 1 सेकेंड। राइट आंसर दे ना, 15 का राइट आंसर ए हो रहा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विद्युत वाहक बल। बबू ना ध्यान से समझिएगा, विद्युत वाहक बल की इकाई यानी कि ईएमएफ का यूनिट क्या होगा। ईएमएफ पूछ रहा है। ऐसा ना कि बल समझ करके न्यूटन पर भिड़ जियो, ऐसा नहीं। न्यूटन पर नहीं ध्यान देना है, क्योंकि आगे लागल बा विद्युत और फिर क्या लागल बा वाहक, तब है बल। तब इसका विद्युत वाहक बल का मतलब होता है वोल्टता। विद्युत वाहक बल का संबंध है वोल्टता से। अब वोल्टे तक वोल्ट किसका मतलब होता है विभव का। विभव, विभवांतर, विद्युत वाहक बल, तीनों का जो एसआई मात्रक होगा वह वोल्ट होगा। आइए यहाँ पे अगला क्वेश्चन, राइट आंसर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 17 राइट आंसर वोल्ट मीटर। क्या है क्वेश्चन को बबुआ ना। आइए क्वेश्चन नंबर 17 ना, राइट आंसर वोल्ट मीटर मापता है। क्या मापता है अभी तो बताएं, विभवांतर मापता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा ना, आदर्श एमीटर का प्रतिरोध ना, कह रहा है कि आदर्श एमीटर का प्रतिरोध होता है, क्या होता है 18 का राइट आंसर क्या होने वाला है। छापिए क्वेश्चन को ना, 18 का राइट आंसर क्या होने वाला है। आदर्श एमीटर का प्रतिरोध क्या होने वाला है। कमेंट में आंसर बताइए, कमेंट में आंसर बताइए क्वेश्चन टाइप कर करके कि 18 का ए की बी की सी की डी। राइट आंसर इसका हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे,
अगला क्वेश्चन कि एक तार में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, यदि इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम हो तो प्रति सेकंड तार में प्रवाहित इलेक्ट्रॉन की संख्या, अर्थात ध्यान से समझिएगा कि 1 सेकंड में कितना प्रवाहित होगा इलेक्ट्रॉन, ध्यान से बताइए। तो बताओ ना, 1 सेकंड में कह रहा है कि 1 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है ना? तो यदि एक इलेक्ट्रॉन का आवेश इतना, तो प्रति सेकंड तार में, तो T बराबर, अच्छा यहां देखो Q बराबर क्या होता है, I/T ना। तो हमको यहां पर किसकी संख्या निकालनी है, N का निकालना है, यही ना निकालना है Q बार। अच्छा जैसे देखिए एक तार में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, एक तार में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, तो यार 1 कूलम चार्ज में जितना इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होता है वही 1 सेकंड में प्रवाहित होगा, तो राइट आंसर क्या होने वाला है, सी। इसको निकालना क्या, याद रखिएगा 6 × 10⁻2 5 × 10⁻18 कैसे होता है, आप लोग निकालते हैं। अच्छा अभी आए, कह रहे हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस चीज को समझ लीजिए थोड़ा सा। कह रहा है कि एमीटर का प्रतिरोध होता है, अभी मैंने बताया एमीटर का प्रतिरोध को नगण्य मानते हैं, शून्य मानते हैं, यानी कि शून्य है नहीं, तो क्या हो जाएगा, बहुत कम, बहुत कम। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन होने वाला है। कह रहा है कि सही विकल्प का चयन करें। कौन सा क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है 2018 में पूछा हुआ है। क्वेश्चन क्या है, 2018 में पूछा हुआ ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा है, ध्यान से समझिएगा, कह रहा है कि किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है, कब बढ़ता है बताइए, कि जब तापमान बढ़ाइएगा तब बढ़ता है, लंबाई घटने से, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल बढ़ने से, अनुपात काट के क्षेत्रफल, ये भी ताप बढ़ने से, ताप बढ़ने से, क्या करने से, ताप बढ़ने से। अगला क्वेश्चन, ताप बढ़ने से लंबाई बढ़ता है, प्रतिरोध भी बढ़ेगा। अच्छा अगला क्वेश्चन यहां देखिए, ये इस क्वेश्चन को रट जाइए, क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है कि किसी चालक के संवहन वेग Vd तथा आरोपित विद्युत क्षेत्र के बीच जो संबंध होता है वह क्या होता है, Vd साइड प्रोपोर्शनल टू E होता है, राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये 2018 और 2023 दोनों में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2018 और 2023 दोनों में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं ना। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 23 देखते हैं। कौन सा क्वेश्चन देखेंगे, 23, आइए ना। कह रहा है कि धातु के बने किसी घनाभ की चौड़ाई और ऊंचाई बराबर है ना, तथा लंबाई चौड़ाई की दुगनी है, तो समानांतर सतहों के बीच महत्तम और लघुत्तम प्रतिरोधों का अनुपात क्या होगा, 8 होगा। इसको रट जाइए, 8 होगा। 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, रटिए केवल, 8 होगा। अगला क्वेश्चन यहां पर समझिए कि एक चालक में 3.2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। एक चालक में 3.2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है ना, प्रवाहित हो रही है। तो इस चालक के किसी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल आर पार प्रति सेकंड कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे, कितने इलेक्ट्रॉन। अच्छा Q बराबर ना क्या होता है बताइए, प्रति सेकंड की बात कह रहा है ना वो। अच्छा हाँ, तो Q बराबर क्या होता है, I इंटू कितना T है ना।
कह रहा कि कितना इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड प्रवाहित होगा 1 सेकंड में, तो Q बराबर NE होता है, NE बराबर I इंटू टी हो जाएगा। N का मान निकाल दीजिए, I का मान 3.2 एम्पियर, T का मान 1 सेकेंड, E है जाएगा 1.6 10 के पावर -19, कटा दीजिए 16 दूनी के 32, ऊपर जाएगा जी 2 गुणे भाई माइनस है, ऊपर जाएगा 10 के पावर का मिल जाएगा, बता दीजिए प्लस, तो इसका राइट आंसर 2 गुणे 10 के पावर 19, राइट आंसर हो जाएगा 2 गुणे 10 के पावर 19। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन क्या है कि किसी बंद परिपथ के किसी लूप के विभिन्न बिंदुओं के बीच विभवांतर का बीजीय योग प्रतिरोधों और सेलों का शामिल करते हुए, अच्छा कह रहा है कि किसी बंद परिपथ के किसी लूप को भिन्न भिन्न बिंदुओं के बीच का जो विभवांतर का बीजगणितीय योग जो होता है वह क्या होता है बताइए ना, 0 से अधिक होता है। क्या होता है? 0 से अधिक होता है। 2018 का क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन ना, ये क्वेश्चन देखिए, ये पीछे से पूछ लिया ना, 2022 में पूछा हुआ था कि आवेशित चालक की ऊर्जा होती है, आवेशित चालक की जो ऊर्जा होती है E बराबर 1/2 CV² होता है, 1/2 CV² होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहां देखिए, ये क्वेश्चन हमेशा पूछता है, ये क्वेश्चन आपको हर कंपटीशन में भी पूछता है, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, SSC, ये सब में क्वेश्चन आता है। क्या है कि किलोवाट घंटा मात्रक है किसका? समस्या है कि किलोवाट घंटा मात्रक है किसका मात्रक है भाई। तो यहां जब वाट अगर आ जाता है तो लइका लोगन घबरा जाता है जी। वाट माने शक्ति, लेकिन घबराना है नहीं, क्योंकि शक्ति बराबर होला कार्य आ बाटा में कितना समय, कार्य बाटा में समय, शक्ति का हो जाएगा वाट, वाट माने किलोवाट भी लगा सकता है ना। अच्छा, कार्य हेने है, समय का मात्रक का हो गया सेकेंड या घंटा, घंटा में भी माप सकता है, घंटा में जो अनुभव है भागा में हेने है तो गुणा में, तो किलोवाट ना आ घंटा, तब बताओ बराबर क्या निकला, कार्य भी होगा ऊर्जा भी होगा। तब बताइए कौन आंसर हुआ राइट आंसर, बताइए कार्य ऊर्जा ना। अच्छा, कार्य और ऊर्जा का, यानी यहाँ पर ऊर्जा लगा सकते हैं। बालागुण भी दिया है तो भैया यहाँ भी तो वही हो जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 27 के बाद 28 में। ये तो रटने वाला क्वेश्चन है, ये रटने वाला क्वेश्चन है। कह रहा है कि स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध कितना होता है? याद रखिए 50,000 ओम होता है, 50,000 ओम होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा ना, क्वेश्चन नंबर 29, देखिए क्वेश्चन नंबर 29 ना, ये क्वेश्चन 2012 में पूछा हुआ है, ये क्वेश्चन 2012 में पूछा हुआ है। कह रहा है कि 10 एम्पियर की धारा एक तार से 10 सेकंड तक प्रवाहित होती है, यदि तार का विभवांतर 15 वोल्ट है तो किया गया कार्य बताइए। समस्या है, कह रहा है कि 10 एम्पियर की धारा एक तार से 10 सेकंड तक प्रवाहित होती है। समझ गए? अच्छा, यदि तार का विभवांतर भी दिया है, कितना दिया है? 15 वोल्ट, तो किया गया कार्य बताइए। आइए निकाल लेते हैं। 10 सेकेंड, Q बराबर I इंटू टी, Q का मान 10, T का मान 10, Q बराबर 10 के पावर 2, यानी कि कितना 100। हमको क्या निकालना है? जहां विभव दिया है, कार्य दिया है, आवेश दिया है, तब बताओ V बराबर क्या होता है? W अपॉन कितना Q, कार्य निकाल लीजिए। W बराबर V गुणे Q, तब बताओ ना, V के जगह यहाँ पर 15 गुणे कितना 100, बता V बराबर W बराबर 1500, 1500 जूल होगा। राइट आंसर क्या मिलेगा यहाँ? 1500 जूल, राइट आंसर ए। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। आइए ना देखते हैं। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए क्वेश्चन को।
और जुड़िए, हमारे चैनल से जुड़िए, आपको पूरा ऑब्जेक्टिव की तैयारी कराई जाएगी हर प्रत्येक सब्जेक्ट का। और यही नहीं, और आपको अभी हम लोग मॉडल सेट की भी तैयारी कराएंगे, पूरा आपको दो धारी तलवार बना देंगे, है ना। आप हमारे चैनल से जुड़िए, जरूर जुड़िए। क्या है क्वेश्चन कि क्वेश्चन 30 कि 5 ओम प्रतिरोध के एक तार से जिसका विभवांतर 7 वोल्ट है, 20 मिनट तक धारा प्रवाहित होती है, उत्पन्न ऊष्मा निकाल लीजिए। तो भैया H बराबर I स्क्वायर R इंटू कितना हो जाएगा ना, R इंटू T हो जाएगा। बताइए, निकल जाएगा, निकाल लीजिए ना। इस पर भी आप लोग निकाल सकते हैं। ये 2013 का क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। इस 30 का राइट आंसर हो जाएगा ना, इस 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2800 कैलोरी आ रहा है, आप लोग देख सकते हैं, निकाल लीजिएगा। अगला क्वेश्चन 2015 और 2016 में ये दोनों में क्वेश्चन पूछा गया है। क्या है क्वेश्चन को एक बार देखते हैं, हम लोग पुनः देखते हैं क्वेश्चन को। कह रहा है कि विद्युत परिपथ किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणित विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर ना सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है। यही तो किरचॉफ का प्रथम नियम है, संधि का नियम, कि किसी स्रोत से आ रही किसी स्रोत से ना आती हुई विद्युत धारा जाती उस बिंदु से होकर गुजरने वाली कुल धाराओं का बीजगणितीय योग का मान क्या होता है, शून्य होता है। पहला जो होता है आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर भी कार्य करता है। इस चीज को सुन लीजिएगा, समझ लीजिएगा, आने वाले क्वेश्चन में पूछा जाएगा आपसे। राइट आंसर इसका क्या होगा, 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, 31 का राइट आंसर आपका क्या होगा बताइए, शून्य होता है। अगला क्वेश्चन 32 कह रहा है कि व्हीटस्टोन ब्रिज का उपयोग होता है। 2017 पे फोकस कीजिए, 2017 पर फोकस कीजिए कि व्हीटस्टोन ब्रिज का उपयोग होता है किसमें, बताइए ना, कि सिर्फ उच्च प्रतिरोध के मापन में, कि सिर्फ अल्प प्रतिरोध के मापन में, कि उच्च एवं अल्प दोनों ही प्रतिरोध के मापन में, या विभवांतर के मापन में। क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर क्या होने वाला है दोस्तों, सी राइट आंसर होगा, उच्च एवं अल्प दोनों ही प्रतिरोधों के मापन में। अगला क्वेश्चन देखिएगा 33 हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि एक विद्युत क्वेश्चन है कि एक विद्युत परिपथ में विभवांतर को मापा जाता है। तो किस चीज में मापा जाता है भैया, वोल्ट में मापा जाता है। राइट आंसर ये 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, राइट आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं ना, क्या है क्वेश्चन, कह रहा है कि स्थिर ना, ध्यान से समझिएगा, कह रहा है ना स्थिर विभवांतर पर किसी विद्युत परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो उसकी उत्पन्न ऊष्मा क्या हो जाएगी। क्या कह रहा है, किसको आधा करने के लिए कह रहा है ना, बताइए, किसको आधा करने के लिए कह रहा है, बताइए ना, कि प्रतिरोध को आधा कर दिया जाए। तो कहने का मतलब ये बताओ, H बराबर ना, H1 बराबर हमने यहाँ पर I स्क्वायर H बराबर I स्क्वायर अपॉन R इंटू टी हो गया। ठीक, अब इसको आधा करने की बात कह रहा है, तब बताइए, यहां देखिएगा तो H1 बराबर I स्क्वायर R का मान 2 हो जाएगा, अब फिर क्या मिलेगा, T हो जाएगा, ये 2 न जाएगा, 2H1 ना 2, ध्यान से समझिएगा ना, H1, अच्छा उत्पन्न ऊष्मा होगी H1 बराबर, तो हिया मान देखा H आएगा जी, तो H1 बराबर H बटा में क्या हो जाएगा, तो 2 ना होगा, आधी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, तो 34 का राइट आंसर क्या होगा, आधी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, आधी। जब प्रतिरोध को आधा कीजिएगा, अरे सॉरी, क्या प्रतिरोध आधा कर दिया जाता है ना, तो उत्पन्न ऊष्मा, ये देखिए आज H बराबर I स्क्वायर AR इंटू टी हमने किया,
आर अपॉन आधा कर दिया जाता है, H1 बराबर आई स्क्वायर आर इंटू टी, ठीक है ना। उत्पन्न ऊष्मा, अच्छा अगर यहाँ ये वाला पूछता है तो 2 गुना हो जाएगा, अगर ये वाला पूछेगा तो H/2 हो जाएगा, देख लीजिएगा। अच्छा मेरे हिसाब से ना, अच्छा सॉरी इस पे चलिए 2 गुना कर लेते हैं इसको, राइट आंसर हो जाएगा 2 गुना। यहाँ से आया आपने तो बना दिया, बाकी देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग कि किसी विद्युत परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देता है क्या कहा जाता है। क्या कह रहा है क्वेश्चन ना, क्या कह रहा है कि किसी विद्युत परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देता है वह क्या कहा जाता है, बताइए। 35 का राइट आंसर डी हो जाएगा, वह प्रतिरोध कहलाता है। अगला क्वेश्चन 36 पे कह रहा है कि किरचॉफ का बिंदु नियम पालन करता है, किस चीज को पालन करता है, तो हमने अभी बताया आवेश के संरक्षण सिद्धांत को। क्या क्वेश्चन हो जाएगा, आवेश के संरक्षण सिद्धांत को। पहला नियम आवेश संरक्षण सिद्धांत को, दूसरा नियम ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत को, तो राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं ना। विद्युत हीटर में जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है, मतलब तो बताओ जरा ध्यान से समझ लो ना कि किस तत्व का, मतलब कि जो हीटर में ना एक तार लगाया होता है ऐसे वाला ना, वो किस चीज का बना होता है, बताइए। किस धातु, मतलब किस तत्व का बना होता है। यहाँ पहला दिया है तांबा दिया, प्लेटिनम दिया, टंगस्टन दिया है, नाइक्रोम दिया है। राइट आंसर क्या होने वाला है बता दीजिए, नाइक्रोम, निक्रोम लिखा हुआ है, नाइक्रोम हो जाएगा पहला आंसर। हीटर में जो हीटर पूछेगा तो नाइक्रोम, विद्युत बल्ब पूछेगा तो टंगस्टन। चलिए अगला क्वेश्चन ना, क्या है क्वेश्चन कि शोषित विद्युत ऊर्जा, शोषित विद्युत ऊर्जा होती है, क्या होती है। 38 का ये क्वेश्चन है हमारे पास है ना, क्वेश्चन नंबर 38 में चले आइए। क्या कह रहा है कि शोषित विद्युत ऊर्जा होती है, क्या होती है, विभवांतर के व्युत्क्रमानुपाती, विभवांतर के समानुपाती, विभवांतर के वर्ग के समानुपाती, या इनमें से कोई नहीं। आप लोग कमेंट में इसका आंसर छापिए। राइट आंसर हो जाएगा हमारा 38 का सी, विभवांतर के वर्ग के समानुपाती होती है। अगला क्वेश्चन यहां पर समझिएगा 39, व्हीटस्टोन सेतु की तुलना करता है, व्हीटस्टोन सेतु की तुलना करता है, किसका तुलना करता है, आप लोगों को बताया गया R1/R2 बराबर R3/R4, ये हमने निकाला था। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, प्रतिरोधों का। किसका होगा, प्रतिरोधों का। अगला क्वेश्चन ना, यहां क्वेश्चन आपसे पूछ लिया भाई, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है कि तांबा का कार्य फलन होता है, तांबा का क्वेश्चन नंबर 40 ना, तांबे का कार्य फलन होता है, क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तांबे का कुछ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्या मारिएगा, कुछ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 2017 का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिएगा झट ना, अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा भैया ना, बस केवल 1 लाइक और 1 शेयर, आपसे यही उम्मीद है हमसे ना, आपसे यही है उम्मीद है हमें, बस आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ना। हमारे पेज से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपको अगर यदि ध्यान से समझिएगा, यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे इस नंबर पर ना 91 35 30 18 15 पर आप मैसेज करके अपना पीडीएफ ले सकते हैं। जी हाँ, इस नंबर से जुड़िए। अगला देखते हैं हम लोग कि किसी विभवमापी की संवेदनशीलता को बढ़ाने के लिए, क्या कह रहा है क्वेश्चन ना, कि किसी विभवमापी की संवेदनशीलता को बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है दोस्तों, बताइए क्या किया जाता है। तो इसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को बढ़ाना पड़ता है। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला होगा, तो 41 का राइट आंसर सी है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आवेश का पृष्ठ घनत्व का मात्रा, अरे ये तो क्वेश्चन बार बार रिपीट कर रहा है भाई ना, 2019 में पूछ लिया, 2019
19 में पूछ लिया। आवेश का पृष्ठ घनत्व का मात्रक क्या होता है भाई? Q/A हो जाएगा, मात्रक में पूछा था वो, तो बस पृष्ठ घनत्व का मात्रक क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर कूलाम हो जाएगा और इसका बताइए क्या मिलेगा? मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो कूलाम पर मीटर स्क्वायर राइट आंसर है, 42 का ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे 43 सुचालक पदार्थ का संयोजन, कह रहा है क्वेश्चन कि सुचालक पदार्थ में संयोजक बैंड तथा चालन बैंड के बीच, कह रहा है ये अर्धचालक वाला है, चालक और अचालक बताया गया था ना, तो वही वाला है। क्वेश्चन नंबर 43 ना कह रहा है कि सुचालक पदार्थ तथा संयोजक बैंड तथा चालन बैंड के बीच क्या होता है? चौड़ा बैंड गैप होता है, पतला बैंड गैप होता है, कोई रिक्त स्थान नहीं होता, इनमें से कोई नहीं। तो ये वाला सी ऑप्शन होगा, कोई रिक्त स्थान नहीं होता है। अर्थात सुचालक पदार्थ में संयोजक बैंड और चालन बैंड के बीच में कोई रिक्त स्थान नहीं होता है। अगला क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं 44 1 वोल्ट बराबर होगा ना। तो अब हम लोग विचार करते हैं कि वोल्ट किसका मात्रक है। ध्यान से समझिएगा, हमने बताया है कि वोल्ट मात्रक किसका होता है? तो विभव का। तो विभव बराबर फॉर्मूला क्या होता है ना, ध्यान से समझिएगा, कार्य बटा में आवेश, ध्यान से समझिएगा। तो 1 वोल्ट बराबर 1 जूल प्रति 1 कूलाम, राइट आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा, जूल प्रति कूलाम। अगला क्वेश्चन 45 ओहो, ये तो बार बार मैंने बोला ना भाई कि आपको एक क्वेश्चन इससे पूछेगा कि कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड में लाल रंग का मान, तो याद कर लो बी रॉय 012, क्या होगा आंसर इसका? राइट आंसर सी होगा 45 का। देखिए कह रहा है कि अनुपात 3:4 के दो प्रतिरोध समानांतर क्रम में जुड़े हैं, उत्पन्न ऊष्मा का परिणाम अनुपात क्या होगा? इसको आप H बराबर I²/R/T पे लिख सकते हैं ना। अब ऊष्मा का यहाँ पर H यहाँ वैल्यू रख लीजिएगा, 3/4 हो जाएगा, निकाल लीजिएगा। तो आप लोगों का आंसर क्या होगा? इस पर जब आप लोग निकालिएगा, इसका राइट आंसर होने वाला क्या है? राइट आंसर 4:3 आएगा, उल्टा हो जाएगा, 4:3 आएगा पलटेगा। तो अगला क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ते हैं 48 क्या कह रहा है कि कंडेंसर बैंड का अंशतः खाली होते हैं, क्या होते हैं? अचालक में, धातुओं में, ना किसमें? कंडक्शन बैंड अंशतः खाली होते हैं, किसमें? अचालक में खाली होंगे। चालक बैंड किसमें खाली होते हैं ज्यादा? अचालक में गैप इन रहता है। कह रहा है कि सेल का विद्युत वाहक बल मापा जाता है ना, सेल का विद्युत वाहक बल किस चीज से मापा जाता है? ये क्वेश्चन आपसे 2019 में पूछा गया है। ये क्वेश्चन ना 2019 में पूछा गया है। 49 का राइट आंसर किसमें मापा जाता है? विभव मापी द्वारा। किसमें मापा जाता है? विभव मापी द्वारा। अगला क्वेश्चन होगा, ध्यान से समझिएगा, व्हीट स्टोन ब्रिज से मापा जाता है, क्या मापा जाता है? अगला क्वेश्चन 50, अगला क्वेश्चन 50 का राइट आंसर क्या हो जाता है? व्हीट स्टोन ब्रिज से क्या मापा जाता है? उच्च प्रतिरोध, निम्न प्रतिरोध की दोनों की विभवांतर। तो राइट आंसर होगा इसका उच्च प्रतिरोध भी मापा जाएगा और निम्न प्रतिरोध भी मापा जाएगा, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी राइट आंसर होगा ना। उच्च प्रतिरोध भी, निम्न प्रतिरोध भी मापा जाता है। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं 51 क्वेश्चन नंबर कि किरचॉफ का पास नियम, द्वितीय नियम किस संरक्षण के सिद्धांत पर आवेशित कार्य करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ना, कौन सा राइट आंसर होगा भाई? बी राइट आंसर होगा ना, बी इसका राइट आंसर होगा। ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर पहला नियम आवेश संरक्षण, दूसरा नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला आंसर, अगला क्वेश्चन देखिए, अच्छा
क्वेश्चन नंबर 52 लास्ट क्वेश्चन है। अच्छा, कह रहा है ना प्रत्यावर्ती विभव, क्वेश्चन है कि प्रत्यावर्ती विभव लगने पर एक दिष्ट धारा उत्पन्न करने वाला संयंत्र क्या कहलाता है? दिष्टकारी कहलाता है। क्या कहलाता है? दिष्टकारी कहलाता है। आइए आज के लिए इतना ही ना। आप हमारे पेज से जुड़े और हमारे चैनल जेनिथ जंक्शन को सब्सक्राइब करें। इसका आपको पीडीएफ यदि चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं अगले क्लास में। जी हाँ, जय हिंद।